Hi guys, welcome back to my channel. I am Aditi and I am back with lesson 4 on vocabulary. Let's begin. First word for today is covenant. Okay, what does it mean? It is an agreement, एक कॉन्ट्रैक्ट या कोई ट्रीटी जैसे साइन होती है उस तरह से. ही हैज़ सेट आउट द टर्म्स ऑफ हिज कोवेनेंट एंड दे हैव बीन अग्रीड. तो उसने जो उसका कोवेनेंट है यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टर्म्स ही सेट आउट मतलब बता दिए हैं एंड उनमें अग्रीमेंट हो चुका है मतलब दे हैव बीन अग्रीड, राइट. अब कोवेनेंट कॉन्वेंट की तरह साउंड करता है. तो कोई कॉन्वेंट स्कूल खोलना है आपको या कुछ ऐसा खोलना है तो आपको अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा. तो लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डेफरेंस. डेफरेंस होता है पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट. तो जैसे बड़ों के लिए जो रिस्पेक्ट वगैरह दिखाई जाती है इस तरह से. तो हो गया ओबीडियंस एंड रिगार्ड्स. ओके, अब सेंटेंस देखते हैं. द चिल्ड्रन ट्रीटेड द एल्डर्स विद डेफरेंस, राइट. तो चिल्ड्रन अपने एल्डर्स को कैसे ट्रीट करते हैं? डेफरेंस के साथ यानी रिस्पेक्ट के साथ. डेफरेंस साउंड्स लाइक डिफरेंस. तो अब एल्डर्स के साथ हमारे वी ऑफन हैव कुछ डिफरेंस हो जाते हैं ओपिनियंस में, बट वी स्टिल रिस्पेक्ट देम, वी स्टिल हम उनके ओबीडियंट रहते हैं. तो लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एब्रोगेट. मतलब रिपील कर देना या डू अवे विद मतलब किसी चीज़ को कैंसिल कर देना. यानी रिवोक, जैसे कोई लॉ पास हुआ या कोई रूल पास हुआ उसको रिवोक कर दिया. और नलिफाई मतलब उसको जीरो बेसिकली कैंसिल कर देना. बोथ गवर्नमेंट्स वोटेड टू एब्रोगेट द ट्रीटी. मतलब कोई ट्रीटी साइन हुई थी या देख सकते हैं कोई कोवेनेंट साइन हुआ था, उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं? एब्रोगेट कर रहे हैं मतलब उसको कैंसिल कर रहे हैं या रिपील कर रहे हैं. अब एब्रोगेट मतलब कोई चीज़ रिपील हो चुकी है ना. तो अब आप भले ही रोलो गेट पे जाके तो वो सही नहीं होगी क्योंकि वो रिपील हो चुकी है या रिवोक हो चुकी है या एब्रोगेट हो चुकी है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कोलोसल. अब याद करना बहुत ईजी है. कोलोसल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, मतलब बहुत बड़ा. तो मैसिव या फिर जाइगेंटिक बोल सकते हैं. जैसे कि जायंट होता है उससे बना जाइगेंटिक. तो आई एक्चुअली थॉट अबाउट चार्जिंग फॉर इट विच वुड हैव बीन अ कोलोसल मिस्टेक. तो ये कह रहा है कि आई एक्चुअली थॉट अबाउट चार्जिंग फॉर इट, किसी चीज़ के लिए मैंने पैसे लेने की के बारे में सोचा था विच वुड हैव बीन एक बहुत बड़ी वो मिस्टेक हो जाती है. अब कोलोसल काजल होता है जैसे उसका एक स्ट्रोक ही जो होता है वो बहुत ज़्यादा गहरा और बड़ा सा लगता है. तो दैट इज लाइक दैट. नेक्स्ट वर्ड इज पैराडॉक्स. अ सिचुएशन और स्टेटमेंट दैट सीम्स इम्पॉसिबल और इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट कंटेन्स टू ऑपोजिट फैक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब एक ही सेंटेंस में कोई दो तरह की बातें कर रहा है ना, यानी कि कॉन्ट्रडिक्टरी कुछ सेंटेंस दे रहा है, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स. तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो गए कॉन्ट्रडिक्शन और एनॉमली. एनॉमली होता है जैसे कोई एक्सेप्शन की तरह से कि एक बात कुछ कह रही थी फिर उसका कोई एक्सेप्शन निकल के आ गया, जैसे कि हम केमिस्ट्री साइंस वगैरह में ऐसी चीज़ें बहुत देखते हैं, तो वो एनॉमली हो गई. लेट्स सी सेंटेंस. इट्स अ पैराडॉक्स दैट इन सच अ रिच कंट्री. अब कंट्री तो रिच है, देयर कैन बी सो मच पॉवर्टी, और इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है. तो ये पैराडॉक्स हो गया ना, एक तरह से रिच कंट्री और इतनी ज़्यादा गरीबी है, लाइक दैट. अब एक ही पैराग्राफ में कोई दो तरह की बातें कर रहा है, मतलब वो क्या है? पैराडॉक्स है. तो उस तरह से याद कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रोलिफरेट. प्रोलिफरेट का मतलब होता है इंक्रीज रैपिडली नंबर, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाना या एस्केलेट हो जाना बहुत ज़्यादा, है ना, अचानक से बहुत बढ़ना. सिंस देन द वर्क हैज़ कंटिन्यूड टू प्रोलिफरेट. तो तब से क्या है कि जो वर्क है वो कंटिन्यू हुआ है, मतलब कंटिन्यूसली बढ़ा है. ओके, प्रोलिफरेट. तो इफ़ समवन इज़ प्रो इन समथिंग, प्रो मतलब कोई बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छे से बहुत फास्ट रेट से लिफ्ट करेगा, मतलब वो बढ़ेगा. जैसे किसी का यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो प्रो है उसको बनाने में, वीडियोज़ को शेयर करने में, लाइक दैट. तो वो लिफ्ट बहुत ही अच्छे से करेगा, बहुत जल्दी रेट से बढ़ेगा, रैपिडली उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे. तो लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट इज सेंशर. व्हाट डज सेंशर मीन? द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सीवियर डिसअप्रूवल. मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हिंदी में जैसे बोलते हैं निंदा करना, है ना, किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना, पसंद ना करना, ऐसे. तो ये हो गया चैस्टाइज या कैस्टिगेट करना. ओके, लेट दोज हु सेंशर हिम सजेस्ट व्हाट ही शुड डू. तो लेट दोज जो उसको उसकी बुराई कर रहे हैं या उसके बारे में जो कमी निकाल रहे हैं, तो वही सजेस्ट कर दे कि उसको क्या करना चाहिए. ओके, अब सेंशर साउंड्स लाइक सेंसर. तो सेंसर बोर्ड क्या करता है? जैसे फिल्म को के बारे में बुरा या अच्छा बोलता है, तो बेसिकली हमको उसको बुरे से याद रखना है. सेंशर इज बुरा, डिसअप्रूवल देना किसी चीज़ को. नेक्स्ट इज जेनिथ. द टाइम एट विच समथिंग इज मोस्ट पावरफुल और सक्सेसफुल. तो सबसे ऊंची पोजीशन पे जब कोई अपने टॉप पे होता है, अपने बिजनेस के, अपने करियर के, लाइक दैट. ओके, तो पिनेकल और एक्मे. अब एक्मे को ऐसे याद कर सकते हैं, देयर इज अ ट्रिक. जैसे एक्ने होता है तो इट इज़ अ पिंपल लाइक ऑफ थिंग, तो वो ऐसे उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है,
तो इस तरह से देख सकते हैं. In 1860s टॉल्स्टॉय was at the zenith of his achievement. तो टॉल्स्टॉय इज एन ऑथर, वी ऑल नो दैट. तो उनकी जो अचीवमेंट्स थी वो उनकी जेनिथ पे थी, यानी एकदम टॉप पे थी. अब याद करने के दो तरीके हो सकते हैं. एक तो होता है जेनिथ का उल्टा बिनीथ, जैसे कि अगर आप जेनिथ पे हो, टॉप पे हो, तो सब कुछ आपसे नीचे होगा तो बिनीथ. नेक्स्ट है जी टीवी देख सकते हो, तो ये एक चैनल है जो अपनी अच्छी खासी हाइट पे है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज जेफर. जेफर का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग जेंटल ब्रीज, मतलब एक ठंडी सी हल्की सी हवा चल रही है, लाइक दैट. तो इसके सिनोनिम्स आज सच कोई नहीं है, बट आप इसके सेंटेंस देख सकते हैं अगर आपको कभी फिलिप्स वगैरह में फिल करना हो तो. देन द विंड ब्लू इन अ चेंज्ड स्पिरिट एंड डाइड अवे टू अ जेफर. तो क्या होता है? विंड, देन उसके बाद विंड जो है वो बहुत ही मतलब ब्लू इन अ चेंज्ड स्पिरिट, अलग तरीके से एक मतलब ब्लू होने लग गई या बहने लग गई. एंड डाइड अवे, और फिर ख़त्म कैसे हो गई? जेफर में, मतलब एक ठंडी सी हवा में वो ख़त्म हो गई, डाइड. दो याद करना है. फर, तो जैसे फर होता है वो उड़ेगा कब? वो हल्का हल्का उड़ रहा है क्योंकि सॉफ्ट ब्रीज चल रही है, तो लाइक दैट यू कैन इमेजिन. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज योकल. व्हाट डज योकल मीन? एन अनएजुकेटेड एंड अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन फ्रॉम द कंट्री साइड. अब योकल इतना इंपॉर्टेंट वर्ड ना हो, बट बम्पकिन और रस्टिक जो इसके सिनोनिम्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट, और ये आए हुए भी हैं प्रीवियस ईयर में. ओके. तो योकल कोई गाँव से या कोई कंट्री साइड से आया हुआ, कोई अनसोफिस्टिकेटेड या पढ़ा लिखा ना हो, ऐसा इंसान इसको बोलते हैं. आफ्टर ऑल यू आर नो योकल, यू आर फ्रॉम ब्रुकलिन. तो ब्रुकलिन इज एक अच्छी खासी सिटी है. तो ये कोई जना कह रहा है कि यू आर नो योकल, आप कोई मतलब यू आर नॉट अनसोफिस्टिकेटेड और अनएजुकेटेड लाइक दैट, आप ब्रुकलिन से हो आफ्टर ऑल. ओके. तो योकल, जोकल. अब जोक किसका बनाएंगे? जो ऐसा लोग करते हैं नॉर्मली, जो पढ़ा लिखा नहीं है या थोड़ा सा अनसोफिस्टिकेटेड है, थोड़ा सा गवार टाइप का बिहेव कर रहा है, तो उसके बारे में जोक बनाता है, तो लाइक दैट. ओके. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई हैव कवर्ड 10 वर्ड्स. आई विल बी कमिंग टुमारो विद नेक्स्ट लेसन. थैंक यू.